औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको ब्रोटन टैबलेट के बारे में बताऊँगी। तो चलते हैं इसकी इस्तेमाल की तरफ कि ये कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं और किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले ये एक्रोमेगाली एक बीमारी है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। इसमें जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं यानी जवान हो रहे होते हैं, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ का होता है, ग्रोथ होती है, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होती है, तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्रोमेगाली कहते हैं, जिसके लिए ब्रोटन टैबलेट बेहद मुफीद है। इसके बाद एक दूसरी बीमारी है इनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी, जो कि अक्सर ख़वातीन में पाई जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन के एग ओवरी से रिलीज़ नहीं होते और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता और फिर औरत को हमल भी नहीं ठहरता। इसी वजह से इस बीमारी को मेडिकल ज़ुबान में इनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके लिए भी ब्रोटन टैबलेट बेहद मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी है गलेक्टोरिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा दूध पैदा होता है, यानी ख़वातीन का हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपना काम करने लगता है, तो इस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में गलेक्टोरिया कहते हैं। इस बीमारी के लिए भी ब्रोटन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसी तरह एक और चौथी यानी फोर्थ बीमारी है प्रोलैक्टिनेमिया। प्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन में माहवारी यानी मेंसेस साइकिल इनरेगुलर होते हैं। मेंसेस यानी माहवारी बाकायदगी से नहीं आती और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, यानी ख़वातीन को छाती में दर्द होता है। तो उस बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रोटन टैबलेट यूज़ की जाती है और डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके बाद एक बीमारी है हाइपोगोनाडिज्म। ये एक ऐसी बीमारी है जो मर्द और ख़वातीन दोनों में अक्सर पाई जाती है। इसमें ख़वातीन में ओवरी और मेल यानी मर्दों में टेस्टिस पे इफ़ेक्ट करती है, जो कि सेक्स हार्मोन्स मुनासिब मिक़दार में पैदा नहीं हो रहे होते, यानी उनकी सेक्स हिस्स जो है वो कम होती है और उनके हार्मोन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, तो उस बीमारी को मेडिकली लैंग्वेज में हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। तो इस हाइपोगोनाडिज्म बीमारी के लिए भी मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बाद एक बीमारी है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन के मेंसेस साइकिल इनरेगुलर होते हैं और या फिर ऐसा होता है कि कभी तो मेंसेस आते ही नहीं हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती और उनके कोई बेबी भी नहीं होता, यानी कोई फीड करने वाला बेबी नहीं होता, वो फीड भी नहीं करवा रही होती, मगर फिर भी उनके ब्रेस्ट से दूध निकल रहा होता है। तो उस बीमारी में प्रोलैक्टिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है और इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप चलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसमें नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और इस टैबलेट के इस्तेमाल से अक्सर वोमिटिंग होती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गनुदगी हो सकती है, बीपी लो हो सकता है और मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद चलते हैं कि इसमें किन लोगों को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जिनका बीपी हाई होता है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। टोक्सोमिया एक बीमारी है जिसमें इंसान के हाथ, पाँव और मुंह सूज जाता है, यानी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। जो दिमागी बीमारी का शिकार हैं वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हार्ट की जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट की प्रॉब्लम वाले यानी जिनको कोई छाती का कोई प्रॉब्लम है, छाती में कोई कैंसर वगैरह या इस तरह कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं यानी जो एलर्जी रखते हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें और अगर किसी को जिगर की बीमारी है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें और अगर किसी को गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो ख़वातीन हामला हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, ये कैसे इस्तेमाल करनी है और किस किस टाइम इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीडी में इस्तेमाल करनी है, यानी सुबह और शाम एक एक टैबलेट, दिन में 2 गोलियां, एक गोली सुबह एक गोली शाम में।
تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ گولی استعمال کرنے سے پہلے، یعنی صبح جب آپ گولی استعمال کریں تو آپ نے اس کے ساتھ ایک الٹی کی گولی لازمی استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے بہت زیادہ وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ایک الٹی کی گولی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے 10-15 منٹ بعد پھر یہ ٹیبلٹ کھانی ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی لاسٹ میں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان سب کی میں بہت مشکور ہوں۔ چلیں ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔